नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो यूएई में रहने वाले लाखों भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। अगर आप यूएई से यूरोप यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 12 अक्टूबर 2025 से यूरोप में एंट्री सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ये आपके लिए यात्रा को आसान और तेज भी बना सकता है। तो इस नए सिस्टम में क्या बदलाव आ रहे हैं, ये यूएई के यात्रियों के लिए क्यों खास है और इसका आपके वीजा, यात्रा और बजट पर क्या असर पड़ेगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये नया एंट्री सिस्टम क्या है। यूरोपियन यूनियन ने एक नया सिस्टम शुरू किया है जिसका नाम है ETIAS, यानी कि यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम। ये सिस्टम 12 अक्टूबर 2025 से लागू हो रहा है और ये उन देशों के यात्रियों के लिए है जो वीजा मुक्त देशों से यूरोप यात्रा करते हैं। इसमें यूएई भी शामिल है क्योंकि यूएई के नागरिकों को शेंगेन देशों में 90 दिनों तक बिना वीजा यात्रा करने की अनुमति है। लेकिन अब ETIAS के तहत आपको यूरोप में प्रवेश करने से पहले एक ऑनलाइन प्री ऑथराइजेशन लेना होगा। एक तरह से अब देखें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन है जो आपके पासपोर्ट और यात्रा के उद्देश्य को वेरीफाई करेगा। यह सिस्टम शेंगेन क्षेत्र के 30 देशों में लागू होगा जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे लोकप्रिय देश शामिल हैं। अब आपके भी जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि यह सिस्टम पहले क्यों नहीं था। तो दरअसल यूरोपियन यूनियन ने ये कदम सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उठाया है। ETIAS का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि यूरोप में आने वाले यात्रियों के बैकग्राउंड चेक हो ताकि अवैध प्रवास और सुरक्षा से जुड़े जोखिम कम किए जा सके। लेकिन चिंता ना करें, ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल नहीं है और हम आपको इसे आसान भाषा में भी समझाएंगे। तो ETIAS कैसे काम करता है, इसकी अगर बात की जाए तो ये एक पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया है। अगर आप यूएई से यूरोप जा रहे हैं तो आपको ETIAS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपसे कुछ बेसिक जानकारी भी मांगी जाएगी जैसे कि आपका पूरा नाम, पासपोर्ट नंबर, जन्म तिथि और जन्म स्थान, यात्रा का उद्देश्य और साथ अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो भी पूछा जाएगा। अब आपको बता दें कि इस फॉर्म को भरने में ज्यादा समय नहीं लगता, लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसके बाद आपको C7 यानी कि लगभग 600 से 700 रुपए की फीस भी देनी होगी। वहीं अगर आप 18 साल से कम या फिर 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो ये फीस माफ है। एक बार फॉर्म जमा करने के बाद सिस्टम आपकी जानकारी को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस जैसे इंटरपोल और यूरोपोल के साथ चेक करता है। ज्यादातर मामलों में आपको कुछ मिनटों में ही अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में अगर अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत होती है तो इसमें 96 घंटे लग सकते हैं। एक बार अप्रूव होने के बाद ये ETIAS ऑथराइजेशन 3 साल तक वैलिड रहेगा या आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी तक जो भी पहले खत्म हो। और ऐसे में अब सवाल ये है कि ये यूएई के यात्रियों के लिए राहत कैसे है। तो देखिए, यूएई में रहने वाले भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अन्य प्रवासी पहले से ही यूरोप की यात्रा के लिए शेंगेन वीजा की जटिल प्रक्रिया से गुजरते हैं। लेकिन ETIAS के साथ अगर आपका देश वीजा मुक्त है तो आपको अब लंबी वीजा प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। यूएई के नागरिकों के लिए ये और भी आसान है क्योंकि वे पहले से ही शेंगेन देशों में बिना वीजा 90 दिन तक रह सकते हैं। ETIAS सिर्फ एक अतिरिक्त स्टेप है जो आपकी यात्रा को और सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाएगा। इसके अलावा भारतीय प्रवासियों के लिए भी अच्छी खबर है। अगर आपके पास यूएई का गोल्डन वीजा या रेजिडेंसी परमिट है तो आप इस सिस्टम का फायदा भी उठा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूएई में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं और हर साल हजारों लोग यूरोप की सैर के लिए जाते भी हैं। ETIAS से उनकी यात्रा की प्रक्रिया तेज होगी और एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की लंबी लाइनों से भी कुछ हद तक राहत मिलेगी। साथ ही ये सिस्टम आपके डेटा को सुरक्षित रखता है ताकि आपकी निजी जानकारी गलत हाथों में ना जाए। इसके लिए अब कुछ जरूरी बातें जो आपको ETIAS अप्लाई करते समय ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि सही जानकारी देना। फॉर्म में गलत जानकारी देने से आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए पासपोर्ट और अन्य डिटेल्स ध्यान से चेक करें। इसके साथ ETIAS के लिए कम से कम 96 घंटे पहले अप्लाई करें ताकि अगर कोई देरी हो तो आपकी यात्रा प्रभावित ना हो। इसके अलावा कुछ फर्जी वेबसाइट ETIAS के नाम पर ज्यादा पैसे भी वसूल सकते हैं, तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करें। वही आपको ये सुनिश्चित करें कि आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने तक वैलिड हो। इसके अलावा अगर आपका ETIAS आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो घबराएं नहीं, आपको कारण बताया जाएगा और आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप संबंधित शेंगेन देश के दूतावास से भी संपर्क कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये भी है कि यूएई में रहने वालों के लिए ये सिस्टम इतना खास क्यों है। तो
दोस्तों यूएई, खासकर दुबई और अबू धाबी एक ऐसा हब है जहां दुनिया भर के लोग रहते हैं। यूएई के पासपोर्ट धारकों के लिए यूरोप के कई देशों में पहले से ही वीजा फ्री यात्रा की सुविधा है, लेकिन अब ETIS के साथ ये सुविधा और भी व्यवस्थित हो जाएगी। स्टेप दर स्टेप इसको समझते हैं। इसके पहले फायदे की अगर बात करें तो ETIAS की वजह से अब आपको बार बार दूतावास जाकर लंबी वीजा प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। एक बार ETIS अप्रूवल मिलने के बाद आप 3 साल तक शेंगेन जोन के 26 देशों में जितनी बार चाहे उतनी बार जा सकते हैं। हर बार सिर्फ 90 दिन से ज्यादा रुकने की पाबंदी है। वहीं दूसरे फायदे की अगर बात की जाए तो यूएई से यूरोप की फ्लाइट्स बहुत ही फ्रिक्वेंट होती हैं और सस्ती भी होती हैं। दुबई और अबू धाबी से पेरिस, लंदन, रोम या फिर बार्सिलोना जैसी जगहों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स आसानी से मिल जाती हैं। ETIAS के साथ अब आप बिना किसी झंझट के अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तीसरे फायदे में यूएई में रहने वाले बहुत से लोग बिजनेस, टूरिज्म या फिर फैमिली विजिट के लिए यूरोप जाते हैं। ETIS सिस्टम की वजह से आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और सिक्योरिटी चेक पहले से ही हो चुके होंगे, जिससे बॉर्डर पर चेकिंग में समय कम लगेगा। और सबसे खास बात, यूएई में रहने वाले भारतीय, पाकिस्तानी या अन्य दक्षिण एशियाई देशों के नागरिक जो यूएई में रेजिडेंट हैं और बार बार यूरोप जाते हैं, उनके लिए भी ये सिस्टम एक तरह से प्रेरणा है कि आपको अपने ट्रैवल प्लान्स को और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ETIS का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये यूएई से यूरोप की यात्रा को और सुविधाजनक बनाएगा। पहले जहां वीजा के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता था, अब ये प्रक्रिया मिनटों में पूरी हो सकती है। इससे न केवल टूरिस्ट बल्कि बिजनेस ट्रैवलर्स को भी फायदा होगा। लेकिन क्या इसका कोई नकारात्मक असर होगा? तो कुछ लोग मानते हैं कि C7 की फीस और अतिरिक्त प्रक्रिया से यात्रा की लागत थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप इसे बड़े परिदृश्य में देखें तो ये छोटी सी कीमत आपके ट्रैवल को सुरक्षित और आसान भी बना सकती है। भविष्य में ETIS सिस्टम और बेहतर भी हो सकता है। यूरोपियन यूनियन इसे और यूजर फ्रेंडली बनाने की योजना भी बना रहा है, जैसे कि मोबाइल ऐप के जरिए अप्लाई करने की सुविधा। साथ ही यूएई और यूरोप के बीच बढ़ते व्यापार और पर्यटन को देखते हुए ये सिस्टम दोनों क्षेत्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों ETIAS का मतलब ये नहीं है कि अब आपको वीजा लेना पड़ेगा, बल्कि ये एक तरह का प्री ट्रैवल ऑथराइजेशन है। यानी यूरोप जाने से पहले आपको एक छोटी सी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसके बाद आपको 3 साल तक या फिर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी तक यूरोप में बार बार यात्रा करने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए आपको बस एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, कुछ बेसिक डिटेल्स देने होंगे, जैसे आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, यात्रा का उद्देश्य और कुछ सिक्योरिटी से जुड़े सवाल। ये प्रक्रिया इतनी आसान है कि इसे पूरा करने में 10 से 15 मिनट में भी कम लगते हैं। और हाँ, इसकी फीस भी बहुत कम है, लगभग 7 यूरो यानी कि करीब 30 दिरहम। तो दोस्तों ये था नया ETIAS सिस्टम जो 12 अक्टूबर 2025 से यूएई में यूरोप जाने वालों के लिए लागू होगा। ये सिस्टम न केवल आपकी यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी एक बड़ा कदम है। अगर आप यूरोप की यात्रा की योजना बना रहे हैं, आपने यूरोप की यात्रा की है, या इस नए सिस्टम के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देखते रहिए आपका अपना चैनल 4PM मिडिल ईस्ट।